बहुत अच्छे होते हैं मुस्लिम लोग को, उनको बदनाम न किया जाए। बहुत अच्छे इंसान होते हैं वो। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि जब पंजाब में बाढ़ आई थी ना, तो क्योंकि मेरा एक पार्लर है, मुस्लिम कभी कभार मेरे पास आ जाते, क्योंकि आजकल हर जगह पे महंगाई इतनी, हर कोई अपना काम कर रहा है, हर कोई, और करना भी चाहिए, चलो दो रोटी खानी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, तो उन्होंने मौलाना जी ने कहा कि आप अपना जितनी जितनी जिसकी हैसियत है वो बाहर रख दो, राशन रूशन जो भी है। तो हालांकि ट्रक भर भर के गए हैं मुसलमान लोगों ने, मुसलमान मेरे भाइयों ने ट्रक भर भर के पंजाब में भेजे हैं। तो अब वो मौलाना ने कहा, एक के घर गए कि भाई तुम भी डाल दो। वो बेचारी रोटी खा रही थी, गरीब थे वो लोग। तो उसने क्या करा कि उन बच्चे खा चुके थे, उसकी 2 रोटी पड़ी हुई थी और उसमें नमक पड़ा था। उसे पता कोई मांगने के लिए आ गए हैं, अभी मुझे राशन या कुछ भी सामग्री देनी है, आप दे दो। तो वो फटाफट बाथरूम में छिप गई। तो मौलाना जी अंदर आ गए, भी क्या बात, कहाँ पर हो, बाहर आओ बेटा। वो बाहर आ गई। तो उसने कहा कि कैसे हो, शुक्र है अल्लाह का। उसने कहा अच्छा, तो फिर सब कुछ है आपके पास है देने दुने के लिए, शुक्र है अल्लाह का, दो। फिर उसने वो 2 रोटी दे दी जो नमक में लगी हुई थी। ऐसे होते हैं मुस्लिम जिन्हें बदनाम किया जाता है। उसने मौलाना जी को वो दे दी, वो रोटी दे दी। मौलाना जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने वो 2 रोटी अपने जेब में डाल ली मौलाना जी ने, और चल निकले के बैठ बहन मैं भी आ रहा हूँ। तो वो अपने घर गए। उसने कहा कि तुम ना मुझे राशन बांध के दो, मुझे देना है। तो उसने कहा अच्छा। उसने क्या अच्छा सारा राशन बांध के दियो, मैंने अपनी बहन के घर देना है। वो सारा राशन लेके अपनी उसी गरीब औरत के पास गए, मुस्लिम थी वो। उसने कहा कि बहन आज से मैं तेरा भाई हूँ, तूने मुझे लानत है कि मुझे पता नहीं चला कि मेरी बहन भूखी बैठी है। तो वो कहने लगी, फिर भी उसने कहा शुक्र है अल्लाह का। तो वो 2 रोटी उसकी वाइफ, उस मौलाना की वाइफ बैठी इंतजार कर रही थी, कब खाएंगे मौलाना जी खाना। उसने कहा कि जल्दी रोटी खाओ, आप कितनी देर होगी, रोटी डाल दूं आपकी। उसने कहा नहीं, रोटी मेरे पास है, आज मैं पेट भर के खाऊंगा। उसने वो 2 सूखी रोटी निकाल ली और नमक के साथ थी कि अल्लाह जितना सब्र तूने उस औरत को दिया है, उस मेरी बहन को दिया है, इतना सब्र मुझे भी दियो। कि उसने ना होते हुए शुक्र कर रही थी। शुक्र है अल्लाह का। कभी भी मुस्लिम लोग ये नहीं कहते कि हमारे पास कुछ नहीं है, यही कहते हैं शुक्र है अल्लाह का। हमें बदना है। ये आंटी सहारनपुर से आई हैं और इन्होंने आते ही सबसे पहले ये कहा कि बेटा एक काम करना कि भाईचारा बचाए रखना। मतलब ऐसे अलग, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि लोग इतनी अपनी जिंदगी में लोग कितना त्रस्त हैं, इसके बाद भी आंटी इतना समय निकाल के आप ये चाहती हैं कि इस तरीके की चीजें हों। मैं रहूं ना रहूं बेटा, अब देश तुम्हारे हवाले है बेटा, अब देश तुम्हारे हवाले है। तुमने लोकतंत्र को बचा के रखना है, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को बना के रखना है बेटा, है ना। और रही बात, मैं आपको इतनी छोटी सी बात कहना चाहूंगी, मेरे बेटे ने हमारा मकान बेच दिया, दुकानें बेच दी, हमने दर दर की ठोकरें खाई हैं। पता क्यों? क्योंकि उसे डिप्रेशन हो चुका था। अब ठीक है मेरा बेटा, लेकिन मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती थी बेटा, मेरा बच्चा था। मैं उसे इतनी कमियों के मैं मरता तो नहीं देख सकती थी उसे। जो बच्चे कुछ करना चाहते थे, नीट के पेपर में सारी रात जाग के उन्होंने पढ़ाई की, इतने सपने थे उनके, माँ बापों ने पता नहीं कितना कुछ कुर्बान करा उनके पीछे, है ना, कि मेरे बच्चे पढ़ लें, और वो बच्चे मारे गए। बताओ वो कितना दुखी होंगे जब मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरा बच्चा आज कोई काम नहीं करता, फिर भी मैं अपने पागल बच्चे को सीने से लगा के चलती, नहीं मेरा बच्चा जीता रहे। वो कैसे जिएंगे माँ बाप, आप बताओ बेटा। ये धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? देना चाहिए उनको बेटा, है। ये मेरे नौजवान बच्चे जिनका एक एक सेकंड कीमती है, उनको आपने क्या करा? उनको सड़क पे बिठा दिया है। ऐसा मत करो धर्मेंद्र प्रधान, फिर भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। पता है, एक माँ का सीना अपने बेटे के लिए जितना धड़कता है ना, उतना ही हर बेटे के लिए धड़कता है। जो लोग बार बार ये कह रहे हैं ना कि ये आंदोलन बेमतलब का है, बकवास है, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं उन तमाम स्टोरीज को लगातार आपको दिखा रही हूँ। ये माँ की आंख में आंसू आ जा रहा है जब ये बता रही हैं कि
20 बच्चों ने सिस्टम की लापरवाही की वजह से जान दी है। सोचिए उन 20 परिवारों की स्थिति क्या होगी जब एक माँ अपने बच्चे को याद करती है तो तड़प जाती है, उसका सीना। आज मेरा बच्चा ठीक है बेटा, है मैं कहती हूँ और उनके बच्चे चले गए जो कुछ करना चाहते थे देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए। ये किसकी लापरवाही है? ये हमेशा लीक हो जाते हैं इनके पेपर हैं। और अभी तुम सोच रहे हो हर किसी की रिस्पेक्ट होती है कि धर्मेंद्र प्रधान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी चिपके पड़े कुर्सी से। बेटा कुर्सी तो किसी की भी नहीं रही है ना। तो ये इतिहास लिखा जाएगा कि 20 बच्चों के परिवार बर्बाद हुए हैं, बताओ। और शिक्षा मंत्री आप कैसे हो कि कुछ भी आप कर नहीं पाते सही। और मैं आपका सबसे ज्यादा जरूरी मैं तब आई हूँ कि अभिजीत ने ये मुस्लिम बच्चा यहाँ पे जो खाना दे रहा है मोहम्मद जुनैद, उसको गले से लगाया और कहा थैंक यू, आप मुझे खाना दे रहे हो। मैं खुश हूँ कि उसने भाईचारा रखा, मैं बहुत खुश हूँ। और बस मैं यही चाहती हूँ देश में भाईचारा रहे और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। बहुत गर्मी पड़ रही है, मेरी एज इतनी है फिर भी मैं कोई नहीं बेटा। और आप हमेशा खुश रहो बेटा, मैं आपके देखती हूँ आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छा। जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो, ठीक है।